ओके। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। क्लास 9 तो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, पेज फॉर्मेटिंग। पेज की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले दिया है कॉलम फॉर्मेटिंग। हैव यू एवर नोटिस ए न्यूज़पेपर? इट इज द प्रिंटेड इन मल्टीपल कॉलम। वर्ड आल्सो हैज अ फीचर्स और टू फॉर्म टेक्स्ट इन कॉलम्स। तो आपने देखा होगा कि कॉलम्स क्या होता है। देखिए न्यूज़पेपर को आपने देखा है, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है। उसमें आपने प्रिंटिंग देखी होगी कि वो अलग अलग कॉलम्स में आती है ना। कॉलम्स कैसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये न्यूज़पेपर है, एक कॉलम इधर बना हुआ है, एक कॉलम इधर बना हुआ है। इधर ना जिसके नीचे एग्स फाउंडेड इन NZ न्यूजीलैंड, तो उसमें दो कॉलम मिलेगा। इस तरह अगर हमें पेज में कॉलम वाइज लिखना है, यानी कि एक पेज के दो हिस्से या फिर तीन हिस्से करने हैं, कैसे कॉलम वाइज करने हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली करने हैं। तो कैसे हम करते हैं? टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन कॉलम, कैसे हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं कॉलम में। तो कौन कौन से स्टेप है, जैसे कि स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द पैराग्राफ। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ को टू फॉर्मेटेड इन द कॉलम, जिसको हम फॉर्मेटेड करना चाहते हैं कॉलम में। उसके बाद स्टेप 2 दिया है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। फिर हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 दिया है, क्लिक ऑन कॉलम। पेज लेआउट टैब में हमें कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे इन द पेज सेटअप सॉरी पेज सेटअप ग्रुप पे। उसके बाद क्या करना है, सेट द नंबर ऑफ कॉलम बाय चूजिंग एन ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कितने कॉलम में आप अपने जो पेज है उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे 1 2 3 लेफ्ट और राइट, तो आप क्या करना चाहते हैं, 1 में करना चाहते हैं, 2 में, या फिर 3 कॉलम सब में डिवाइड करना चाहते हैं। क्लिक कर दीजिए लेफ्ट और राइट, या फिर लेफ्ट या राइट में करना चाहते हैं, बोल्ड इस तरह आप सेलेक्ट करते हैं। इसमें दे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज इन वन कॉलम। अगर हम डिफॉल्ट टेक्स्ट की बात करें तो हमारा पेज एक ही कॉलम में आता है, लगभग हम पूरे पेज पर लिखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पेज के 2 से 3 हिस्से करें, अलग अलग करें। जैसे कि हमें किसी चीज़ में डिफरेंस देना है, तो हमें एक टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेज के कॉलम कर लीजिए 2, तो वन साइड में दूसरे के बारे में लिखिए और वन साइड में किसी दूसरी चीज़ के बारे में लिखिए, तो आप डिफरेंट बता पाओगे। उसके बाद क्या दिया, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे कि दिखाया गया है, ये दिखाया गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए इस तरह आप कर सकते हैं। सीधा कहाँ जाना है, पेज लेआउट टैब कॉलम, तो यहाँ पर दिया है 1 2 3 लेफ्ट और राइट। तो आपका पेज किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। दिखाई भी दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, देखो। 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। देखो इस तरह ये 2 कॉलम में है हमारा, और ये हमारे पेज के 3 कॉलम्स हो गए। तो ये होता है हमारा कॉलम। तो इस तरह आप अपने पेज को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, हेडर और फुटर। तो हेडर क्या होता है, यानी कि हेड यानी कि पेज के सबसे ऊपर, और फुटर क्या होता है, पेज के बिल्कुल नीचे। अगर आपको कोई भी हेडिंग डालना है, कोई भी कमेंट्स देना है, तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो उसके लिए हम पेज पर अगर हम डालना चाहते हैं कोई भी टेक्स्ट, तो हम हेडर और फुटर का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है, यू मस्ट हैव सीन बुक हैविंग द नेम ऑफ द चैप्टर बीइंग। आपने देखा होगा कि जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, एक बुक में देखा होगा, तो उसके सबसे पहले स्टार्टिंग पे क्या होता है, चैप्टर का नेम आता है। रिपीटेड ऑफ एवरी पेज ऑफ दैट चैप्टर। तो हर पेज पे कभी कभी आपने एक ऐसी बुक भी देखी होगी जिसके हर पेज पर बिल्कुल टॉप पर उसके चैप्टर का नेम आता है। यानी कि चैप्टर अगर 4 पेजेस का है, तो 4 के 4 पेज पे बिल्कुल टॉप पे उसका नेम आएगा लिखा हुआ। तो अगर हम इस तरह लिखना चाहते हैं, तो सिमिलरली यू हैव सीन हैविंग द पेज नंबर और एट द बॉटम और द टॉप ऑफ द एवरी पेज। तो इसमें आप देखते हो कि आप बॉटम पे देख सकते हैं, और किस पे देख सकते हैं आप, टॉप पर। एवरी पेज आल्सो दे आर द मैनी। मैं 4th लाइन में हूँ, अगर नहीं मिल रहा है बच्चों को। बॉटम 4th लाइन में देखिए, बॉटम एट द टॉप, या तो बॉटम पे मिलेगा या फिर पेज के सबसे ऊपर मिलेगा। आल्सो दे मे बी इमेज बीइंग, वो कोई इमेज भी हो सकती है। रिपीटेड ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, हर पेज पर वो रिपीट होगी, चाहे वो बॉटम पे रिपीट हो या फिर पेज के टॉप पे रिपीट हो। एवरी पेज इन ए डॉक्यूमेंट्स, दिस रिपीटेशंस ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एट द टॉप। तो ये रिपीटेशन यानी कि ये चीज़ें बार बार कहाँ रिपीट हो सकती है, या तो उसके टॉप पे रिपीट हो सकती है, या फिर
उसके बॉटम पे रिपीट हो सकती है। टर्म हेडर और फुटर, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, हेडर और फुटर बोलते हैं। नीचे दिया भी है, हेडर इज ए प्रिंटेड इन द टॉप मार्जिन। हेडर हमेशा पेज का जो टॉप होता है उसके मार्जिन पर प्रिंट होता है। एंड फुटर इज प्रिंटेड इन द बॉटम मार्जिन, और जो फुटर होता है वो बिल्कुल पेज के नीचे होता है। द एरिया वेयर द हेडर एंड फुटर कंटेंट आर पैलेस इज कॉल्ड द हेडर एंड फुटर वर्क स्पेस। जहाँ पर हम ये चीजें डालते हैं या तो पेज के सबसे ऊपर डालते हैं, जैसे कि पेज नंबर भी लिखा हुआ आ जाता है भाई हमारा, या फिर हम पेज के बिल्कुल नीचे डालते हैं, बॉटम पर सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे। तो जहाँ पर हम ये चीजें डालते हैं उसको बोलते हैं हेडर एंड फुटर वर्क स्पेस। आगे क्या दिया, इंसर्टिंग हेडर और फुटर। अगर हमें हेडर और फुटर को इंसर्ट करना है, हेडर एंड फुटर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर। तो हेडर फुटर आपको इंफॉर्मेशन देता है किसकी, किसी पेज नंबर की या फिर अनदर नेम एंड डेट टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर, या फिर आप कोई भी नेम या फिर डेट उसमें डाल सकते हो। तो कैसे हम हेडर और फुटर लगाते हैं अपने पेज पर, नीचे उसके स्टेप्स दिए हैं। जैसे कि स्टेप 1 है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 दिया है फ्रॉम द हेडर और फुटर ग्रुप, मिल जाएगा आपको वहां पर, क्लिक ऑन हेडर, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा हेडर और फुटर। तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप इंसर्ट टैब में जाओगे, हेडर और फुटर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। एक गैलरी अपेयर, तो आपके सामने एक गैलरी खुल के आ जाएगी। उसके बाद स्टेप 3 दिया है चूज हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल, वहां से आप अपना हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल चूज कर लीजिए। नाउ टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद स्टाइल अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, नाउ अब आप टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू टॉप और बॉटम ईच पेज। तो आप अब अपना टेक्स्ट लिख लीजिए जो आप हर पेज पर टाइप करना चाहते हैं रेस्पेक्टली, तो वो टेक्स्ट आपका हर पेज पर आपके रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है इस तरह भाई, इमेज में हमारी दिखाया भी गया है, देख लेते हैं। देखिए भाई, इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, हेडर और फुटर दोनों चीजें दिखाई दी है येलो कलर में आपको सबसे ऊपर। तो ये हेडर फुटर है, बाकी इसके स्टाइल्स दिए हैं नीचे। अगर आपको क्या करना है, स्टेप 4 क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर क्रॉस फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब। अगर आपको हेडर फुटर हटाना है तो वो आपको डिजाइन टैब में जाके आप उसे हटा सकते हो, क्योंकि डिजाइन टैब आपकी नहीं होती है वर्ड में। जब आप हेडर और फुटर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डिजाइन टैब बन जाती है। एक तो मेथड ये है, या फिर आप कैसे हटा सकते हैं, डबल क्लिक इन द डॉक्यूमेंट्स एरिया, या फिर आप डबल क्लिक कर दीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स एरिया जहाँ पर आप टाइप करें, हेडर फुटर में नहीं, सबसे ऊपर नहीं, पेज के मिडिल में कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आपका हेडर फुटर हट जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, एडिटिंग हेडर और फुटर। अगर हेडर फुटर में कोई चीज़ चेंज करनी है आपको, एडिटिंग का मतलब ही यही होता है किसी भी चीज़ को चेंज करना। कोई भी चेंज हमें डॉक्यूमेंट्स में अगर करना है तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे भाई, टू एडिट हेडर फुटर, अगर हमें हेडर और फुटर एडिट करना है तो स्टेप 1 क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, तो हम सीधा इंसर्ट टैब पे जाएंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन हेडर और फुटर फ्रॉम द हेडर फुटर ग्रुप, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर। जैसे आप हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगी। स्टेप 3 सेलेक्ट एडिट और एडिट फुटर, एडिट हेडर और एडिट फुटर का ऑप्शन आपको वहां नजर आएगा। द हेडर और फुटर एरिया विल गेट एक्टिवेट, तो जहां पर आपका हेडर और फुटर लिखा हुआ है वो एरिया ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो एडिट हो जाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। नाउ मॉडिफाई एंड एडिट द हेडर और फुटर यूजिंग द डिजाइन टैब, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी डिजाइन टैब भी आ जाएगी, तो आप डिजाइन टैब में जाके उसे एडिट कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम यूजफुल स्पेसिफिक आइटम यू कैन इंसर्ट इनटू द हेडर और फुटर, तो कुछ स्पेसिफिक आइटम आप हेडर और फुटर में डाल सकते हैं जो नीचे दिखाए गए हैं। सबसे पहले जैसे कि पेज नंबर आपको डालना है तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं। क्लिक पेज नंबर फ्रॉम द हेडर और फुटर ग्रुप एंड सेलेक्ट द लोकेशन द पेज नंबर, और वो पेज नंबर ले लेंगे जिस पर आपको हेडर और फुटर लेना है, उस पर क्लिक कर लेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा क्या डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम,
उस पर आप डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं। थोड़ी दिक्कत कर रही है भाई पीडीएफ, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। 1 मिनट। उसके बाद क्या दिया है, डेट एंड टाइम के बाद देख लेते हैं, दिखाया नहीं दे रहा। ओ देखिए भाई, डेट एंड टाइम के बाद क्या दिया है, डेट एंड टाइम में क्या दिया है, क्लिक डेट एंड टाइम फ्रॉम द इंसर्ट ग्रुप, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो जैसे आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ से डेट एंड टाइम का जो स्टाइल है वो आप फॉर्मेट है जो ले सकते हैं। जैसे कि स्टाइल कैसा होगा डेट एंड टाइम का, हम चाहते हैं कि पहले ईयर आए, उसके बाद मंथ आए, फिर डेट आए, या फिर सबसे पहले मंथ आए फिर डेट आए और फिर ईयर आए, या फिर सबसे पहले डेट आए फिर मंथ आए और उसके बाद फिर हमारा ईयर आए। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मेट होता है। उसके बाद क्या दिया है इसने, अगर कोई ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं हेडर और फुटर में, तो आप वो भी लगा सकते हैं। क्लिक पिक्चर्स क्लिप आर्ट फ्रॉम द इंसर्ट ग्रुप टू द इंसर्ट ग्राफिक्स इन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। तो आप वहाँ पर आपको पिक्चर्स भी मिल जाएगी, ग्राफिक्स पर क्लिक कर दीजिए, डिजाइन टैब आ जाएगी, तो आप पिक्चर्स भी और क्लिप आर्ट वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है भाई, पेज नंबर 4 दिया है। पेज नंबर 4 पे देखिए भाई, ये दिया है एडिट करने का, आप ध्यान से देख सकते हो इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है भाई इसने, इंसर्टिंग डेट एंड टाइम। अगर आपको अपने पेज पर कोई भी डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। स्टेप 1, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर एंड फुटर सेक्शन टू एक्टिवेट इट। हेडर और फुटर में जो हेडर फुटर का सेक्शन होता है उसमें आप कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए। द डिज़ाइन टैब विल अपीयर। जैसे आप उसमें डबल क्लिक करोगे तो आपकी डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद दिया है स्टेप 2, क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द इंसर्ट ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब में आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से स्टेप 3, ए डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस। तो आप उसमें से क्लिक कर लेंगे भाई। देखो इतने सारे फॉर्मेट दिए हैं भाई, देखो थर्सडे 21 फरवरी 2019, 21 फरवरी 2019, यानी कि डेज भी दे सकते हैं आप उसमें, 21/2/2019, 2019। उसके बाद ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो जैसे चाहे आप फॉर्मेट इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से आप इसमें डाल सकते हो। स्टेप 4 दिया, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम देन यू शुड सेलेक्ट द चेक बॉक्स अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि आप डेट एंड टाइम जिस दिन आप वर्क कर रहे हैं उसी समय का, और जिस समय जो समय हुआ है, जो डेट है और जो इस समय वर्क जिस समय आप वर्क कर रहे हो जो समय हुआ वो ऑटोमेटिकली आए हमारा, तब करना क्या है, इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा डिजाइन टैब में ही अपडेट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन आता है, अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एट द बॉटम राइट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके राइट कॉर्नर में प्रेजेंट में। वो क्या होगा, क्या करेगा वो, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 5 दिया है, क्लिक ऑन द ओके बटन, द डेट एंड टाइम नाउ अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट एंड टाइम आसानी से आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, नेक्स्ट दिया स्टेप 6, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन अंडर द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब। अगर आपको हेडर फुटर ऑप्शन को क्लोज करना है तो डिजाइन टैब में आपको नीचे ही मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट दिया हमारे पास इंसर्टिंग पेज नंबर। अगर पेज नंबर इंसर्ट करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी हेडर फुटर सेक्शन में, वो ही सेम मेथड रहेगा जो ऊपर डेट एंड टाइम का रहा था, ऐसे ही इसमें भी पेज नंबर का भी सेम रहेगा। डिज़ाइन टैब आपकी खुल जाएगी। उसके बाद एक डिज़ाइन टैब में एक लिस्ट आपके सामने होगी, उसमें से आप पेज नंबर ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपके हेडर और फुटर में पेज नंबर आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा, जैसे कि हमने पढ़ाया आपको कॉलम, शुरू में चल देते हैं अभी। कॉलम पढ़ाया, अगर पेज के 2 से 3 हिस्से करने हो तो कर सकते हैं, किस तरह मैंने ऑप्शन दिए आपको।
हेडर फुटर बताया, हेडर फुटर में आपको 2-3 ऑप्शन बताए, एडिट करना है, पेज नंबर वगैरह डालना है, डेट एंड टाइम डालनी है, ग्राफिक्स डालना है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बताई। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं पर्सनली फ़ोन करके भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।